हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो लर्न करते हैं। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कि 2D शेप्स क्या होते हैं और इसे हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, और इसमें साइड कितने होते हैं, वर्टिसाइज कितने होते हैं। तो ये हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं वर्कशीट के ज़रिए। पहले उन्हें समझाइए, फिर वर्कशीट दीजिए। प्लेन शेप्स या फिर फ्लैट शेप्स हम बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, ठीक है। फ्लैट शेप्स को ही प्लेन शेप्स भी कहते हैं या फिर 2D शेप्स कहते हैं। 2D शेप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि 2D शेप्स फिगर हैव 2 डायमेंशन ओनली, ठीक है। 2 डायमेंशन ही होते हैं। जैसे कैसे? लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। तो प्लेन शेप्स आर दोज दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस सच एज पेपर, क्योंकि मैंने पेपर पे ही ड्रॉ किया है। ओके, इट हैज 2 मेजरमेंट, लेंथ एंड ब्रेथ, सो इट इज ऑल्सो नोन एज 2 डायमेंशन और 2D शेप्स, ठीक है। 2D शेप्स इसे कहते हैं। जबकि सॉलिड शेप्स क्या होता है? सॉलिड शेप्स जिसे 3D शेप्स भी कहते हैं, उसमें 3 मेजरमेंट होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, लेकिन आज मैं बात करूंगी 2D शेप्स के बारे में, ठीक है। ओके, क्योंकि बच्चों को हमें एक एक करके समझाना है, इसलिए 2D शेप्स के बारे में आज मैं बात करूंगी। 3D शेप्स किसी और दिन। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की। ये 2D शेप्स है। साइड की बात करेंगे पहले। तो स्क्वायर में साइड कितने होते हैं? स्क्वायर में साइड होते हैं 4। कैसे? देखिए, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। हमें बच्चों को इसी तरह बताना है। और वर्टिसेस कितने होते हैं? वर्टिसेस कहते हैं कॉर्नर को। ये जो कॉर्नर है, तो 1 2 3 4 कॉर्नर हुए। तो जितने साइड रहेंगे, ज़्यादातर प्लेन शेप्स में क्या होते हैं, जितने साइड होते हैं उतने ही वर्टिसेस भी होते हैं। जैसे एग्जांपल में हम टीवी बोल सकते हैं, डाइस बोल सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर शेप के हो गए, तो ये हो गया स्क्वायर। साइड होते हैं 4 और वर्टिसेस भी 4। रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल में भी साइड कितने होते हैं? तो 1 हो गए, 2 3 और 4। हमें बच्चों को इसी तरह करते जाना है, बताते जाना स्टेप बाय स्टेप। तो 4 साइड हो गए और वर्टिसेस भी, यानी कॉर्नर भी 1 2 3 और 4। तो ये हो गए, इसके भी साइड हो गए 4, वर्टिसेस भी हो गए 4। तो हम पहले प्लेन शेप्स को बताएंगे, तभी तो आगे बच्चे 3D भी समझ पाएंगे, इसलिए प्लेन शेप्स को पहले बताएं। तो वर्टिसेस भी हो गए यहाँ पर 4। अब रेक्टेंगल में एग्जांपल में हम बुक दे सकते हैं। बुक हो गया, डोर हो गया। तो ये एग्जांपल्स हो गए रेक्टेंगल के। अब आते हैं ट्रायंगल पर। तो ट्रायंगल में कितने साइड हो गए? तो 1 साइड, 2 साइड और 3 साइड। तो ट्रायंगल में भी 3 साइड हो गए, और यहाँ वर्टिसेस भी आपको 3 ही होंगे ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल के एग्जांपल में हम बोल सकते हैं बर्थडे केक, वो ट्रायंगल शेप का ही रहता है, और आइसक्रीम। ओके, तो ये ट्रायंगल्स के हो गए एग्जांपल। अब आते हैं सर्कल पर। देखिए, सर्कल का कोई साइड नहीं होता है, क्योंकि सर्कल है, गोल है, कोई साइड नहीं है, और ना ही कोई वर्टेक्स। जब साइड नहीं है तो वर्टेक्स भी नहीं होगा, वर्टिसेस भी कुछ नहीं होंगे। ओके, और इसका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्लॉक हो गया, बॉल हो गया। तो ये सर्कल में आ जाएंगे। अब ये है रोम्बस। रोम्बस में देखिए 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। तो इसमें भी 4 साइड होते हैं रोम्बस में, और वर्टिसेस भी आपको 4 ही होंगे। कॉर्नर भी 4 ही हैं, तो वर्टिसेस 4 होंगे। और इसके रोम्बस के एग्जांपल में काइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बच्चों को पहले समझा देंगे हर चीज़। ओके, अब ये पेंटागन है। तो पेंटागन में होते हैं 5 साइड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, 5 साइड्स होते हैं। तो इसी तरह आप कलर से आप साइड बाय साइड कलर करते हुए बताते जाइए कि कितने साइड है उसके, और कॉर्नर को भी, यानी वर्टिसेस को भी। तो वर्टिसेस भी हो गए 5, और पेंटागन का एग्जांपल पेंटागन ही। ओके, क्योंकि पेंटागन तो 5 शेप्स में होते हैं, 5 साइड्स होते हैं। तो ये हो गया पेंटागन। अब आते हैं हेक्सागन पे। हेक्सागन होते हैं 6 साइड्स होते हैं उसके। जैसे 1 साइड हो गया, ये 2 साइड, 3 4 5 6। तो हेक्सागन में 6 साइड हो गए और 6 वर्टिसेस हो गए। और हेक्सागन में जैसे ब्लॉक्स आ गए एग्जांपल में, ये आप बच्चों को दे सकते हैं एग्जांपल, ब्लॉक्स हो गए। तो इस तरह से आपको बच्चों को बताना है, पूरे अच्छे से उन्हें क्लियर कर देना है कि 2D शेप्स क्या होते हैं।
ओके, 2D शेप्स और 3D शेप्स पहले ही आप उन्हें बता दें, उसके बाद आप एक एक करके डिटेल में उनका सारी इन्फॉर्मेशन बोले, सारी जानकारियाँ बताएं, क्योंकि बच्चे हैं उन्हें एक एक करके ही समझाना होता है, वो पूरी तरह से एक ही बार उन्हें हम समझा नहीं पाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमें बच्चों को बताना है और फिर आप उन्हें जब समझा ले तो एक वर्कशीट बना कर दे सकते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, ट्रू फॉल्स के रूप में, कि बच्चे ने समझा कि नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बनाया है, जैसे इसमें मैंने क्या दिया है, फर्स्ट है 2 एग्जांपल्स ऑफ 2D शेप्स फिगर आर, तो इसमें हो जाएगा रेक्टेंगल और स्क्वायर। नेक्स्ट है 2D शेप्स फिगर हैव डैश ओनली, तो यहाँ हो जाएगा 2 डायमेंशनल। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल होते हैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 डायमेंशनल। नेक्स्ट है सर्कल इज अ प्लेन फिगर। ओके, सर्कल इज अ प्लेन फिगर, हेक्सागोन है 6 साइड्स, इस तरह से आप दीजिए, और स्क्वायर है 4 वर्टिसेस। तो इस तरह से आपने जो उन्हें समझाया है वो आप फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स के रूप में दीजिए बना करके, और चेक कीजिए कि वो उन्होंने समझा या नहीं समझा। ओके, तो अगेन फिर आप उन्हें समझा सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले 2D शेप्स के बारे में बताएं, उसके बाद में 3D शेप्स के लिए भी वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो वीडियो मेरा पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये आपको 1 और 2 क्लास के लिए था, क्योंकि 2D शेप्स उन्हें पढ़ने होते हैं, तो आप उन्हें समझा सकते हैं इस तरह से। ओके फिर फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक शेयर किए, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। ओके फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।